नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। प्राइमेट 4 में आपको सबसे पहले दिखाएंगे खूंखार आतंकियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। एजेंसीज की हिट लिस्ट में कितने गुनहगार हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है जो आप इस बुलेटिन में जानेंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान का हलक कैसे सूख रहा है, वहां की हालात कैसे बदतर होते जा रहे हैं, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कश्मीर में आतंकी कहां घिर गए हैं और कहां बड़े पैमाने पर एनकाउंटर चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने होगी। बात चौथी खबर की, पाकिस्तानियों की धड़कन बढ़ने लगी है, लेकिन क्यों, आपको यह भी बताएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों का टाइम ओवर हो चुका है। बड़ी हलचल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अटारी बॉर्डर पर फसलें काटने की घोषणा कर दी गई है। किसानों को बॉर्डर के पास फसल काटने को कहा गया है। गुरुद्वारे से स्थानीय किसानों के लिए यह घोषणा की गई। कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके फसलों को काट लिया जाए। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बॉर्डर है उसके आसपास में कई किसानों के खेत हैं और यहां पर गर्मी के मौसम में जिन फसलों को बोआ जाता है, किसानों ने रूटीन फसल बोई थी और यहां किसानों को यह हिदायतें दी गई गुरुद्वारे से कि फसलों को काट लिया जाए। इस समय वाघा अटारी बॉर्डर पे जो माहौल है वो बहुत ही अलग बना हुआ है। एक तरफ जहां वीजास कैंसिल किए गए हैं, जहां पे लगातार पाकिस्तानियों को जो है पाकिस्तान भेजा जा रहा है, भारतीय जो है वो वापस अपने वतन लौट रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब भारत की जो वाघा अटारी की जो गांव हैं उनमें भी अनाउंसमेंट जो है वो करवाने शुरू हो गई हैं। आज बीएसएफ के द्वारा अटारी के जो गांव हैं, जो फेंसिंग के साथ, अटारी की फेंसिंग के साथ जो गांव लगते हैं, उनमें अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि जितनी भी फसलें जो हैं जो फेंसिंग के साथ लगती हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो काटा जा सके। ये अनाउंसमेंट जो गांव है उसके गुरुद्वारा में कराया गया है। हालांकि जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि दो ओपिनियन उनके हैं। एक है कि उनका ये मानना है कि ये हर साल जो है बीएसएफ के द्वारा ऐसे अनाउंसमेंट्स जो है वो कराई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर वो इस बात से भी मना नहीं कर रहे कि हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजंस के कारण भी जो है कि कोई भी मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जिस कारण इस तरीके के अनाउंसमेंट्स जो है वो कराई जा रही हैं। आप इस समय भी तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि फसलों की कटाई जो है, ये पूरी फेंस वाला एरिया है। ये एरिया जो है अटारी बॉर्डर का है। यहाँ से कुछ ही मील दूर जो है भारत पाकिस्तान का जो है बॉर्डर है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो फसलों की कटाई है वो शुरू हो चुकी है और ये शुरू अब बड़े पैमाने पर हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह से ही जो गांव है उसमें अनाउंसमेंट्स जो है वो होनी शुरू हो गई हैं कि फसलों की कटाई जो है वो जल्द से जल्द लोगों के द्वारा जो है वो की जा सके, ताकि कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर कि अगर ये रूटीन भी है फिर भी लोगों में जो है इस समय डर का माहौल लगातार बना हुआ है। विजय ललित के साथ पवित्र कौर, टाइम्स नाउ नव भारत। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच एक और बड़ी खबर जानिए। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास बंकर्स की सफाई शुरू हो चुकी है। अरनिया सेक्टर में कम्युनिटी बंकरों की सफाई शुरू कर दी। मौजूदा हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया है और ये बहुत सारे सवाल मन में पैदा कर देता है। बंकरों को साफ किया जा रहा है, क्या वजह है, जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू के अरनिया सेक्टर में है, जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर से महज कुछ मीटर्स की दूरी पर है। अरनिया सेक्टर एक बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा होती है तब यहाँ पर कई बार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग भी होती है, जिसके कारण कई सारे जो आम नागरिक हैं वो भी इसमें अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए अब चूंकि पहलगाम में टेरर अटैक के बाद, आतंकवादी हमले के बाद, इस पूरे अरनिया सेक्टर में जितने भी ये कम्युनिटी बंकर्स हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। अब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आपको एक एक करके बताएगी कि कैसे ये कम्युनिटी बंकर्स काम करते हैं, कैसे इन्हें एक्टिवेट किया गया है और अब आगे आने वाली स्थिति में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो फिर कैसे लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। देखिए, अंदर से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कम्युनिटी बंकर जो है वो दिखता किस तरह से है। ये दरअसल एक अंडरग्राउंड बंकर है और इसी तरह के कई सारे बंकर अरनिया सेक्टर में बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस पूरा जो
बंकर है जहां पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इसकी क्षमता 70 लोगों की है। 70 से ज्यादा लोग भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन अंदर के जरिए आप तस्वीरें देखिए कि एक एक करके लोगों ने अब यहाँ पर सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि अब अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जिस तरह से स्थिति है तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। और इन बंकरों का मकसद सीमा पर होने वाली मोर्टर शेलिंग, छोटे हथियारों से फायरिंग, गोलाबारी और हमलों से ग्रामीणों को बचाना है। इन्हें आप लाइफ सेविंग बंकर्स भी कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस वक्त इसी गांव की कुछ इसी क्षेत्र की महिलाएं भी मौजूद है, हमारे साथ सरपंच भी बात करने के लिए मौजूद है, बलवीर कौर जी, जो हमें बताएंगे कि यहाँ पर इस बंकर को एक्टिवेट करने का इनका कारण क्या था और साथ ही साथ इसकी क्षमता क्या है और आगे ये लोग क्या कुछ इनकी स्टेप्स है जो लेने वाले हैं। बलवीर जी, क्या कारण लगा आपको कि अब ये जो बंकर है उन्हें एक्टिवेट कर देना चाहिए? कम्युनिटी बंकर्स को कई समय से ये बंकर्स बंद पड़े हुए थे। देखिए, बंकर्स हाउस जो सिंगल हाउस होल्ड वाले बंकर्स हैं वो तो यूज में रहते ही रहते हैं, बट कम्युनिटी बंकर्स का नीड हमेशा तभी पड़ते हैं जब कुछ ऐसे हालात बनते हैं। तो अभी हम कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आर पार का कुछ हो, और पूरा हिंदुस्तान की आवाज है कि आर पार का होना चाहिए। निहत्थे लोगों को मारना, हर जवान, हर रोज आप सुनोगे कि जम्मू कश्मीर में एक जवान शहीद हो रहा है, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसको देख के हमारा भी दिल दहल जाता है कि नहीं भाई, हम लोगों की जानें इतनी सस्ती हैं कि हर रोज कोई ना कोई आके हम पे टारगेट करके चला जाता है, तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो आज ऑनरेबल जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि आर पार का होगा अब, तो वो उस डिसीजन को हम लोग समर्थन करते हैं। तो हम बॉर्डर की तरफ से अपने देश को, अपने गवर्नमेंट को इस बात से निश्चित करवाना चाहते हैं कि आप लोग बॉर्डर की टेंशन मत लीजिए। बॉर्डर के लोग बहुत बहादुर हैं, बहुत सक्षम हैं, और बॉर्डर के लोग अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और बॉर्डर के लोग अपनी सेफ्टी कर भी रहे हैं, और इसलिए कम्युनिटी बंकर जो है वो बना रहे हैं। पहले किस तरह से यहाँ पर समस्या आई थी जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई थी, कम्युनिटी बंकर्स नहीं थे, तब कैसी समस्या? हमारे पास बहुत सारी कैजुअलिटी के रिकॉर्ड्स हैं कि बहुत सारी कैजुअलिटी हुई थी दैट टाइम। देखिए, शेलिंग हमेशा हुई है, बट जो पहली गवर्नमेंट्स थी उन्होंने शायद बॉर्डर वालों को सिर्फ एक वोट बैंक बना के रखा हुआ था, बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं था। बट ऑनरेबल जो अभी हमारी 10 ईयर से गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने बॉर्डर का कुछ सोचा है, उनके लिए ये कम्युनिटी बंकर्स रेडी किए हैं, सिंगल हाउस होल्ड बंकर्स रेडी किए हैं। हम लोग इतने थैंकलेस नहीं हैं कि अगर हमारे साथ गवर्नमेंट ने अच्छा किया तो हम उसको अच्छा ही बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट होगी। बट आज बॉर्डर के साथ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया कि अगर हमें ये बंकर्स दिए तभी हम इनको साफ कर पा रहे हैं। अच्छा, एक साथ कितने लोग रह पाएंगे इस बंकर में? क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो कितने लोग रह पाएंगे और कैसे आप लोग शुरू करते हैं कि वहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है तो आप सब एक साथ बंकर में आ जाते हैं? हाँ जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिंगल हाउस होल्ड जो बंकर्स है वो सफिशिएंट है, और ये कम्युनिटी बंकर्स ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे जैसे कोई राशन स्टोर है या कोई स्कूल है, यहाँ पे कम्युनिटी के 10 लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसी जगहों पे हमने ये कम्युनिटी बंकर्स बनाए हैं। ये कम्युनिटी बंकर्स उन लोगों को होल्ड करते हैं जो बाहर होते हैं, जो इंस्टेंट अपने घरों में नहीं पहुंच सकते। जो घर में होते हैं वो तो सेफ होते ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो घरों की भी छतें होती हैं उसके भी लेंटर्स हम लोग आरसीसी, फुली आरसीसी, ये भी आरसीसी से बनाए गए, फुली आरसीसी है। और इसकी डेप्थ अगर मैं इसका बायोडाटा आपको बताऊं तो ये तो बहुत स्ट्रांग बंकर्स है, अगर मैं ये चीज आपको बताऊं तो। और हमारे यहाँ पे जो घर की रूफ भी हम लोग बनाते हैं, हम वही सोच के बनाते हैं कि हम लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरह से ये बंकर वाकई में बहुत मजबूत हैं, और एक बार नहीं, पहले भी कई बार इस तरह के कम्युनिटी बंकर्स ने यहाँ के सिविलियंस की, नागरिकों की रक्षा की है। और अब चूंकि स्थिति तनावपूर्ण है, इसलिए एक बार फिर से इन कम्युनिटी बंकर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। आप तस्वीरों के जरिए यही भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये मजबूत है, और इसीलिए इनमें शेलिंग से या फिर फायरिंग से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए इन्हीं कम्युनिटी बंकर्स में छिपने के लिए आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ टाइम्स नव भारत के लिए तेजरी पुरंदरे। और एक और बड़ी खबर जानिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में सेना प्रमुख ने जानकारी दी है। कल कश्मीर के दौरे पर गए थे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और उसके बाद रक्षा मंत्री से मुलाकात कर हालात को लेकर जानकारी दी। वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है और टेररिज्म पर कैसे और कड़ा प्रहार हो सकता है, इस पर बातचीत जाहिर बात है की गई होगी। रक्षा मंत्री से जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात हुई। इन सबके बीच कश्मीर में फौज ने आतंकियों की नई फाइल खोल दी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई। कश्मीर में मौजूदा लोकल आतंकियों की लिस्ट तैयार है। कश्मीर में कुल 14 लोकल आतंकी एक्टिव हैं। खुफिया एजेंसीज ने जम्मू कश्मीर में 14 लोकल आतंकवादियों की लिस्ट तैयार कर ली है।
ये लोकल आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मजबूत मददगार हैं। न सिर्फ ये स्थानीय स्तर पर सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक मुहैया करवाते हैं, बल्कि आतंकियों को पनाह देते हैं, दूसरे संसाधन भी मुहैया करवाते हैं। ऐसे में इनकी लिस्ट भी तैयारी, ना सिर्फ बॉर्डर के उस पार एक्शन होगा, बल्कि यहां जो घर पर घुसपैठिए बैठे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से आतंकियों से एनकाउंटर शुरू हो चुका है। कुलगाम के गुड्डार एरिया में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और खबर यह है कि जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में आतंकियों के ठिकानों से हथियार का जखीरा बरामद किया था। यह हथियार आतंकियों ने छिपा कर रखे थे और हथियार मिले तो आप उनकी मंशा समझ सकते हैं कि वो क्या करना चाहते होंगे। सुरक्षा बलों ने एक बहुत सीक्रेट जानकारी के बाद ये रेड की थी और उसके बाद ये कामयाबी हासिल हुई। और खबर यह है कि अब कुलगाम में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। दो तस्वीरें आपके सामने। कुलगाम की पहली तस्वीर, दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है, कुपवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा है। और दूसरी तस्वीर, जब आतंकियों के ठिकाने पर रेड की जा रही तो क्या मिल रहा है, वो दूसरी तस्वीर आप देखिए। भारी हथियार, गोला बारूद आतंकियों के ठिकाने पर रेड के बाद सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस और इशारा कर रही हैं कि ये आतंक के खात्मे की ओर उठाए गए तमाम ऑपरेशंस के कदम है। योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को चेताया है। कायराना हमला जो हुआ उस पर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को चेताया, कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो नहीं छोड़ेंगे। सभ्य समाज में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के लिए गए फैसलों का असर दिखना अब शुरू हो चुका है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़कर पाकिस्तान लौटने का अल्टीमेटम दिया था और अब इसका असर बड़े पैमाने पर दिख रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का सिलसिला जारी है। अभी जब मैं आपको खबर बता रहा हूं तो कई सारे पाकिस्तानी बॉर्डर पर हैं या बॉर्डर के उस पार जा चुके हैं। अमृतसर के अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी वापस वतन लौट रहे हैं, उनके अपने वतन लौट रहे हैं। भारत सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ते हुए अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने यह वक्त दिया था कि आपके पास सिर्फ 2 दिन है और आप 2 दिन में वापस अपने देश लौट जाएं। अब तक 191 से ज्यादा पाकिस्तानी अपने देश वापस लौट गए। अटारी वाघा बॉर्डर पर टाइम्स नाम नवभारत की टीम मौजूद है और वहां की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपको लग रहा है कि आम बंदे को परेशान हाँ, तो आम बंदे को परेशान, हम इतने मुसीबत से आए तो वापस जा रहे हैं। 10 साल के बाद आए थे। ये मेरी बेगम की भतीजी की शादी आज। हाँ। वापस जा रहे हैं। तो अब शादी हिंदुस्तान में ही थी? हाँ, वो उधर ही थी फिर। तो आपको शादी छोड़ के वापस जाना? हाँ जी, आज निकाह उनका वापस जा रहे हैं। तो अब क्या कुछ पैगाम लेके जाएंगे पाकिस्तान? पैगाम है ये जी, कोई करे उसको सजा होनी चाहिए, आम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? दौलत। कहाँ की रहने वाली हैं? कराची। कराची से हैं। कितने समय से थे भारत में? शादी होकर आई थी यहाँ पे। कितने दिनों से हैं आप यहाँ? यहाँ पे एक हफ्ता हुआ है। अब 1 हफ्ता हुआ। वीजा कितने दिन का था? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का था। तो कितने समय बाद आई थी भारत? 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद आई थी। तो किस तरीके का महसूस कर रही है, क्योंकि इतना लंबा वीजा लेके आई थी और इतनी जल्दी आपको वापस जाना पड़ रहा है? क्या करें, जाना पड़ रहा है। कुछ तो कहेगी। पैगाम जैसा रखा ही नहीं है, क्या पैगाम दूँ मैं? अमन शांति का कुछ तो पैगाम देगी। पाकिस्तान जा रही है वापस, क्या पैगाम लेके जाएंगी पाकिस्तान? अल्लाह करे अच्छा हो जाए, दोनों दोस्ती हो जाए, मिलाप हो जाए। मोदी सरकार के एक्शन से आतंकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी से यू टर्न ले लिया है। लश्कर के मुखौटे टीआरएफ की कपकपी छूट गई है, क्योंकि उसे पता है कि पहलगाम आतंकी हमले का अंजाम अब क्या होने वाला है। मोदी पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि वो पाताल से भी पहलगाम के गुनहगारों को ढूंढ लेंगे। शहबाज तो चालबाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, मासूमों की तरह बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में इसका कोई हाथ नहीं है, मतलब इस पूरे हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। लेकिन अब आपको कुछ सबूत दिखाते हैं और जैसा भारत सरकार कह रही है कि इसका करारा जवाब भी मिलेगा।
और भारत के डर से आतंकी सरेंडर मोड में आ चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं। दूसरी तरफ आतंकी सैफुल्लाह कसूरी खुद को बेगुनाह बता रहा है। इधर टीआरएफ बोल रहा है कि हमें तो जबरदस्ती में फंसाया जा रहा है, हम तो बेगुनाह हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये सब बोलकर बच नहीं पाएंगे। जो किया उसका अंजाम पाकिस्तान को, उसमें पलने वाले आतंकियों को भुगतना होगा। वो अंजाम क्या होगा ये तो भारत तय करेगा, लेकिन तारीख हम तय करेंगे, अंजाम हम तय करेंगे कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकियों को क्या सबक सिखाना है।